नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज की नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। लिंग अनुपात का अभिप्राय निम्नलिखित में से किस संदर्भ में महिला संख्या से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर, तो 2021 के अनुसार कुल साक्षरता दर 74.04% और पुरुष साक्षरता दर 82.4% तथा महिला साक्षरता दर 74.4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 74.04%। ये 2021 के अनुसार देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्किप करते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जननांकीय अभिलक्षण के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण के अनुसार किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विलंबित विस्तारशील चरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दरों का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भारतीय जनसंख्या में 2001 की जनगणना 2021 जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1020। यह पहली बार हुआ है कि 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं, मतलब कि लिंग अनुपात बढ़ा है, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 से 21 के दशक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से अधिकतम लिंग अनुपात किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना कौन से नंबर की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15वीं। 2011 की 15वीं जनगणना थी और 2021 की 16वीं जनगणना होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में आबादी की जनगणना की जाती है हर 10 साल बाद, हर 10 साल में जनगणना की जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में, ये स्किप करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में न्यूनतम आबादी वाला राज्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम परिणाम के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, और यह 2021 में भी यही होगा। 2021 में भी हरियाणा में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्नलिखित में से किसने दर्ज किया? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली, और 2021 के अनुसार भी यही है, दिल्ली में ही सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों में के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात कितना है? तो इसका सही आंसर तो वैसे 914 है, पर इसको स्किप कर दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंग अनुपात के निचले स्थान पर है? तो इसका सही आंसर था चंडीगढ़। यह भी याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? तो ये हरियाणा है। 2021 के अनुसार भी यही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2021 की जनगणना के अनुसार देश का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य 2021 के अनुसार यह है उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खासी, गारो, जयंतिया मुख्यतः कहां पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य टोडाओं का निवास स्थान है? ये टोड जनजाति पूछ रहा है, टोड जनजाति।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। टोड मध्य प्रदेश में नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में कोई भी जनजातियां नहीं पाई जाती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त सतल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भील। पहले भील, सेकंड पे गोंड, थर्ड पे संथाल। ये इनका क्रम भी सही से लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विगत 50 वर्षों में भारतीय रेल मार्ग के पथ की लंबाई में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा 16.6% की वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से वह परिवहन तंत्र कौन सा है जो एक वर्ष में भारत में सर्वाधिक संख्या में यात्रियों को ले जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 निम्नलिखित में से स्थानों के किस युग्म को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह असम को मिजोरम से जोड़ता है। ये ऑप्शन में नहीं है। जो NH2 है वो असम को मिजोरम से जोड़ता है। पहले राजमार्ग नंबर 2 दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर NH19 कर दिया गया है। तो NH19 दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोंकण रेलवे जोड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहा मैंगलोर को। रोहा महाराष्ट्र में है और मैंगलोर कर्नाटक में। मैंगलोर कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्द स्वर्णिम चतुष्कोण से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 भारतीय महानगरीय शहरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को स्वर्णिम चतुष्कोण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली सड़कों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में घोरखुर वाइल्ड एस कहां पाए जाते हैं? तो इस घोरखुर को गुड़खर भी कहा जाता है। घुड़खर भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कच्छ का रण। कच्छ के रण में जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो यह है देहरादून में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेंच। पेंच गढ़वाल में नहीं है, पेंच MP में है, मध्य प्रदेश में है। सरिस्का अलवर में है। वाल्मीकि यह चंपारण में है, यह हजारीबाग में नहीं, चंपारण बिहार में है, चंपारण बिहार में। और वाल्मीकि यह बाघ आरक्षित क्षेत्र नेपाल और भारत बॉर्डर पर है। चलिए, और नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान देखना चाहता है। इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यह पूछना चाहता है कि रणथंभौर, गिर और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। तो देखते हैं, रणथंभौर यह है राजस्थान में, गिर गुजरात में, बांदीपुर कर्नाटक में। तो मध्य प्रदेश में इनमें से कोई भी नहीं है, तो मध्य प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मद्दुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है गेंडे के लिए, एक सिंग वाले गेंडे के लिए। यह असम में है, असम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
नामदफा नेशनल पार्क, यह है नामदफा। नामदफा नेशनल पार्क कहां पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड रामनगर में है। चलिए ये भी देख लेते हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में, सरिस्का अलवर राजस्थान में, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंह का संरक्षण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिर अभयारण्य गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल की प्रसिद्धि का कारण है, इसके वन्य जंतु अभयारण्य के कारण। वन्य जंतु अभयारण्य के कारण यह हाथी अभयारण्य है, सिमलीपाल हाथी अभयारण्य है। सिमलीपाल में जोरांड और वैरही पानी के झरने भी स्थित हैं, और सिमलीपाल नाम यहाँ के सेमल या लाल कपास के पेड़ों के कारण सिमलीपाल नाम पड़ा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभयारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे पहला बायो रिजर्व कहां स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी में 1986। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुल्तानपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के गुड़गांव में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याघ्रों के लिए, मधुमलाई तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित रेलों में से कौन सी रेल नई दिल्ली और बाघा के बीच चलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा समझौता एक्सप्रेस, बाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजातियां आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां सबसे अधिक पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन, जो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा NH-19, जिसे पहले NH-2 कहते थे, इसका नया नाम NH-19 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर और कन्याकुमारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा भील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये स्किप कर दें। वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल बालिका अनुपात सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल बालिका अनुपात में सबसे निचले हिस्से पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनसांख्यिकी। जनसंख्या के अध्ययन को जनसांख्यिकी कहा जाता है। भारत में अत्यधिक आबादी वाला शहर है, इसका सही आंसर होगा मुंबई। मुंबई में सबसे ज्यादा आबादी है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती, तो यहां पर ये क्वेश्चन
गलत है थोड़ा, यहाँ पर नहीं आएगा, ऐसे होगा ये। जनजाति संथाल इस राज्य में रहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। संथाल जनजाति झारखंड की एक मुख्य जनजाति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता और मुंबई दोनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2021 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गर्म पानी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीफू, असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय जंगली गधा के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? तो इसका सही आंसर होगा केरल। और शिशु मृत्यु दर भी सबसे कम केरल की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? इसका सही आंसर होगा हैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि रामनगर उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम साक्षरता दर है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़। कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई यह स्वर्णिम चतुर्भुज में आने वाले शहर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर होगा कॉर्बेट। भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पिछले कई वर्षों से भारत में जन्म दर डैश है और मृत्यु दर डैश है, तो यह दोनों हो जाएंगे घटी। जन्म दर भी घटी है और मृत्यु दर भी घटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रेलवे स्टेशनों में से कौन सा एक विश्व विरासत स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत रिजर्वायर कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को डैश दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जोजिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चितवन राष्ट्रीय उद्यान। चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मधेसी जनजाति भारत तथा उसके पड़ोसी देश डैश से संबंधित है? तो मधेसी जनजाति नेपाल की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा 17.5%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक भारत में आरक्षित जैव मंडल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा गिर। नंदा देवी, अगस्तमलाई, पंचमढ़ी ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। गिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच सीमा रेखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। यह 1914 में भारत तथा तिब्बत के बीच खींची गई थी। तिब्बत के बीच खींची गई थी शिमला समझौता के अंतर्गत। शिमला समझौता के अंतर्गत यह भारत तथा तिब्बत के बीच खींची गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। डूरंड रेखा 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी, लेकिन अब यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कावेरी नदी विवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस किस के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के बीच कावेरी नदी विवाद चल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ भू सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। 2015 में 100वां संविधान संशोधन के तहत भारत तथा बांग्लादेश के बीच विवादित भूमि का आदान प्रदान हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। सेकंड नंबर पे है कर्नाटक और थर्ड पे है गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो इसका सही आंसर होगा 22 दिसंबर को। और अगर यह पूछे कि भारत में सबसे लंबी रात कौन सी होती है, तो यह भी 22 दिसंबर होगा, क्योंकि जब सबसे छोटा दिन होगा तो रात बड़ी हो जाएगी। 22 दिसंबर को दिन केवल 10 या 10.5 घंटे का ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वांग के पास भारत का भूमि विवाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है, उस नदी का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। तीस्ता नदी सिक्किम में हिमालय से निकलती है और भारत की सबसे तेज बहने वाली नदी भी तीस्ता नदी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी है। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।